जो लोग भी इस सेशन में अभी आए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप, अगर ये वेबिनार 30 मिनट का है या 1 घंटे का है, यू हैव टू स्टिक टू इट। अगर किसी को लगता है मैं 30 मिनट नहीं बैठ सकता, यू कैन लीव द वेबिनार राइट अवे, बिकॉज आज मैं जो बताने वाला हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ये उससे भी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे आज हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। यू विल गेट अ क्लैरिटी टुडे कि क्या मुझे ट्रेड करना भी चाहिए, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है। आज के सेशन के बाद यू विल हैव सो मच क्लैरिटी कि आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं 2 साल लगाने के बाद मार्केट में, तो मैं कहां गलत जा रहा हूं। एंड आई विल गिव यू द एंटायर रोड मैप। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मेरे को ट्रेडिंग सीखने में लगे हैं 8 साल। मैंने अपने लाइफ के 8 साल दिए हैं। रीजन बीइंग कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे ट्रेडिंग इतनी पॉपुलराइज नहीं थी, क्रिप्टो मार्केट इतना पॉपुलर नहीं था, इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे कि जहां पे मैं जाके सीख पाऊं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए के सिर्फ कोर्स करे हैं, दैट टू अपनी सैलरी से मैंने उसको खरीद के किया है। एंड आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, उसके बाद भी मुझे एक ऐसा रिसोर्स या ऐसी चीज नहीं मिल पाई मार्केट में जो मेरे को प्रॉफिटेबल बना पाए। तो वहां मैंने 2-2.5 साल खुद की मेहनत पे मार्केट को देके खुद सीखा। एंड देन आई एम हेयर इन द मार्केट कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सबकी हेल्प करूँ, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वाई शुड यू लिसन टू मी एंड वाई शुड यू ट्रस्ट मी। सो जितने लोग टेलीग्राम में, यू विल अंडरस्टैंड कि जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूं, बट हियर इज समथिंग फॉर यू ऑल। सो दीज आर माय पे आउट्स फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। एंड सारे पे आउट्स जो मैंने जिस तरह से लिए हैं, आई हैव शेयर्ड एवरी सिंगल थिंग इन द ग्रुप विद ट्रेड्स, with proofs, with the emails and everything. And another thing, there was a trading competition जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जिसको हम जीते थे अगेंस्ट 35 क्रिएटर्स। ठीक है, सो आपको मैं एक चीज बता दूंगा कि इस वेबिनार में जब आप मेरे को सुनोगे, यू विल रिलेट विद मी। आपको लगेगा कि यार ये इंसान जो है, ये हमारे बीच में से ही निकल के इसने थोड़ा बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है। आई विल नॉट से कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, बट मैंने इतना अचीव किया है कि जो मैंने सोचा नहीं था। जब मैं जॉब कर रहा था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं खुद से अपना एक घर बना लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, पापा को रिटायर कर दूंगा या इतने बड़े पे आउट्स निकालूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि मेरा टारगेट कितना था। आई विल टेल यू द स्टोरी, ठीक है। आई विल गिव यू माय बैकग्राउंड। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। आई डिड माय बीटेक फ्रॉम अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज में 2 साल मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। सो फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी, नो मनी। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, नो मनी एट ऑल। उस टाइम पे मैं सिर्फ मार्केट को देखता था ना, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मार्केट है क्या चीज, बट उसको भी मैं बहुत एक्टिवली नहीं करता था। मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, बट कुछ दोस्त मेरे करते थे, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। उसके बाद के जो 2.5 साल थे आफ्टर माई कॉलेज, मैं जॉब कर रहा था, साथ में आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी, जहां पे मेरी सैलरी, लाइक आफ्टर द कॉलेज मेरी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ थी। उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे, पर मेरे पास स्किल्स नहीं थी। आई डिड नॉट नो हाउ टू ट्रेड। एंड उसके बाद के जो लाइफ चेंजिंग ईयर्स थे, द नेक्स्ट 3.5 ईयर्स, जहां पे मैंने ग्रोथ देखी है, जहां पे मेरा विन रेट स्टार्ट हुआ था अराउंड 50% से विद 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड आज के दिन में वी आर सिटिंग एट अराउंड 70-80% विन रेट विद 1:4, 1:5, 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो दिस इज अ एंटायर जर्नी। अब मेरे को यहाँ पे 2 साल और ये 2.5 साल लगे, क्योंकि उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं थे। बट आज अगर आप 2 साल ट्रेडिंग में देने के बाद प्रॉफिटेबल नहीं हो, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि आज जो चीजें अवेलेबल है, जिस तरह की गाइडेंस अवेलेबल है, और जितना टाइम तुम्हारे पास है, तुम इस चीज को 6 महीने में क्रैक कर सकते हो। आई विल टेल यू अ वेरी क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल। आई थिंक हर्ष इज इन द ग्रुप। इसने 3 या 4 महीने पहले सीखना शुरू किया था मुझसे, एंड ही इज डूइंग ग्रेट नाउ। प्रॉफिटेबल हुआ, कुछ पे आउट भी लिए। देन देयर इज अनदर स्टूडेंट जिसने वो सेम चीज की इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स टाइम। ठीक है, जब 2 साल वो प्रॉफिटेबल नहीं थे। सो आई मीन टू से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर वो चीज है, यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट अर्ज, यू हैव दैट ज़ील, बट आप नहीं कर पा रहे। उसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि आप अपने सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, राइट। सो अब मैं कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, एंड यू विल रिलेट विद मी। सो ये वो चीजें हैं जो मैंने अपने पहले 4 साल में वेस्ट किया और पूरा टाइम बर्बाद किया और इतने पैसे लूज किए, और वो लर्निंग मेरे को आज है क्योंकि मैंने अपने हाथ जला लिए मार्केट में। मार्केट में देखो, पैसा कमाने के लिए 2 ही चीजें हैं। पहली चीज, आपको सीखना जरूरी है। अब आप सीखने के 2 तरीके हैं, या तो आप सच में सीखने में इन्वेस्ट करो, या दूसरी चीज आप मार्केट को दे दो एज लॉसेज। तो आप 2 तरीके से सीख सकते हो। या तो आप विदाउट लर्निंग मार्केट में घुसो, रोज ट्रेड करो, रोज लॉसेज करो, अपनी गलतियों से सीखो एंड आगे बढ़ो। दैट इज अ टफर रूट, क्योंकि वहां तुम सारा का जितना पैसा है उसको लूज करने वाले हो। सेकेंड रूट इज इन्वेस्ट इनटू लर्निंग। ठीक है, अब वो कैसा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मे बी यू आर बाइंग सम कोर्सेज, या फिर तुम किसी मेंटर के साथ लगे हो, या किस तरह से भी तुम्हें सीखने पे पैसा लगाना है, तो उस टाइम तुम्हें मार्केट को लॉसेज में पैसा नहीं देना। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या थी। पहली चीज, ठीक है, इवन आई एम मेकिंग यूट्यूब कॉन्टेंट, बट मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 1, यूट्यूब। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद यूट्यूब पे मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज देखी, जहाँ पे मैं एज एक 21-22 साल का लड़का
देख रहा है कि किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे मेरे को इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे मेरे को ट्रेंड लाइन सिखाया जा रहा है, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वहाँ पे ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना सिखा रहे हैं। और हमेशा आपकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, यू विल हैव बिगिनर्स लक, जो मेरे साथ हुआ था। मेरी सैलरी 50,000 रुपये थी। 50,000 रुपये के साथ मैं मार्केट में घुसा। मैंने यूट्यूब पे जो स्ट्रेटेजी देखी, मैंने उसको फॉलो किया। मेरे पहले दिन का प्रॉफिट था 2 से 2,500 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ था। सेकंड डे आई अगेन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपीज एंड मेरे को अंदर से ऐसा लगने लगा कि आई एम गॉड, कि ये इतनी ईजी चीज़ है, ये बेवकूफ़ लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आई वॉज दैट ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने क्रैक कर लिया है। और मैं 50,000 की सैलरी, देखा जाए तो मैंने अगर आज 3,000 रुपये बनाए हैं तो मैंने अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसा बनाया है। एंड मेरे दिमाग में उस टाइम चीज़ें चलने लगी कि लेट्स रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, कि मेरे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे कूल बनने के लिए मैंने अपने पापा बैंक से आए, लंच पे बैठे थे हम साथ में। आई टोल्ड हिम कि पापा अब मैं जॉब नहीं करूँगा। ही टोल्ड मी व्हाई। मैंने कहा कि मेरे को ट्रेडिंग आ चुकी है और मैं मतलब 15 मिनट में अपनी सैलरी निकाल लेता हूँ। पापा ने कुछ नहीं बोला, ऑब्वियसली एक्सपीरियंसड है, जानते हैं, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आपको करके दिखाता हूँ। मैंने पहला ट्रेड लिया ऑन द टेबल, पापा के सामने मैंने 2,000 रुपये बनाए और मैंने कहा देखा हो गया ना, अब मैं आपको ना 10,000 रुपये बना के दिखाता हूँ। 50,000 रुपीज इन माई अकाउंट वेंट जीरो विद इन 5 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ माई डैड। ही सेड नथिंग। वो उठे, खाना खा के चले गए, बिकॉज उनको पता था ये चीज़ होने वाली, बट मुझे नहीं पता था। और मैंने उसको रिकवर करने के लिए अपने अगले मंथ की सैलरी भी डाली और उससे अगले मंथ की सैलरी डाली। मैंने 1.5 लाख रुपए का लॉस किया 3 दिन के अंदर। उस बच्चे की सैलरी 50,000 रुपया, उसका 1.5 लाख का लॉस हो चुका है और उसके पास कोई और अर्निंग सोर्स नहीं है। वहां पे मैंने वो चीज फेस की जो शायद जो 2-3 साल से लगे हैं मार्केट में, उनके साथ वो फेज आया होगा, डिप्रेशन, व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप एंड तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं इस लॉस को रिकवर कैसे करूं या मैं सीखूं कहां से। मैंने अकाउंट ब्लॉक किए 3 बार। मैं डिप्रेशन में था, मतलब 10 दिन 15 दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आई फॉलोड एवरीथिंग जो मेरे को सिखाया गया था। मैंने कोर्सेज लिए, मैंने को बताया मैं 4 से 5 लाख रुपए की कोर्सेज कर चुका हूं। और वो कोर्स करने के बाद आई गॉट द सेम डैम थिंग जो यूट्यूब पे थी, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर। नाउ आई विल नॉट से कि कोर्सेज करके मेरे को हेल्प नहीं हुई, मेरे को एटलीस्ट 0 नॉलेज थी। आई गॉट टू 10, अगर 100 तक नहीं पहुंच पाया, मैं 10-20 तक पहुंच गया, जहां तक पहुंचने में मुझे अगेन 1 साल लगाना पड़ता। कोर्सेज ने वो मेरे को 2 महीने में करके दिया। और एक और चीज़ मुझे समझ आई कि कोर्सेज में जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो मार्केट में वर्क नहीं करती, क्योंकि वो मेरे को सिखा रहे थे रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स जो दुनिया के 95% ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, और वो चीज़ मार्केट में काम नहीं कर रही। सो मेरे को एक चीज़ पता चल चुकी थी कि मेरे को क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है मार्केट के अंदर। अनदर थिंग जो तुम सब फॉलो कर रहे होगे इस वक्त, पेड ग्रुप्स। मैं तुम्हारे बीच से ही, मतलब ऐसा मान लो मैं भी किसी वेबिनार में किसी टाइम पे बैठा होऊंगा, मैं भी किसी को इस तरह से सुन रहा हूँगा और मैं अपना कटवा रहा था लिटरली उस टाइम पे। मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँगा कि आई विल बी वेरी ब्रूटल इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार। पेड ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेड्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं सीख रहा हूँ कोर्सेज से, साथ में पैसे बना लूँगा। आई पेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। और उस ग्रुप के अंदर मैंने जो चैलेंज फेस किया उस दिन, मतलब टेलीग्राम पे दिन के 15 से 20 ट्रेड्स आ रहे हैं, 10 ट्रेड्स आ रहे हैं। मैं एक तो सभी ट्रेड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा, 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड सही जा रहे हैं, और जो 2 ट्रेड सही जा रहे हैं उसका प्रमोशन हो रहा है, और जो 8 ट्रेड्स लॉसेस में उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। एंड आधी बार ना स्टॉप लॉसेज है ना टारगेट्स है, हमें कुछ पता ही नहीं है। वो चीज़ मैंने फेस की, मैंने पेड ग्रुप्स में पैसे लूज किए। एंड लास्ट थिंग जो मेरी मेंटेलिटी में सबसे वीक पॉइंट था इज आई वांटेड टू गेट रिच क्विक। मेरा आइडिया कभी भी था ही नहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। मेरा पहले दिन से फोकस था कि मेरे को पैसा कमाना और मैं पैसा जल्दी कैसे कमा सकता हूँ। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे हो सकता है, पैसे कमाने पे नहीं। द डे यू स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि मुझे प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, मार्केट का एनालिसिस करके मैं देखना चाहता हूं कि मेरा एनालिसिस कितना सही होता है, हाउ गुड ऑफ अ ट्रेडर आई एम। जब वो चीज़ तुम कर लोगे, उस चीज़ को अचीव कर लोगे, जब तुम्हारे दिमाग में ये थॉट है कि मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि मुझे पैसे कमाने, तो मार्केट तुम्हें पैसा देगी। सो ये मेरी कुछ गलतियां थी उस फेज के अंदर जो मैंने की, और जहां से मैंने पैसा लूज किया। सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस लूज किया ट्रेडिंग पे। बट एक अच्छी चीज थी कि मैंने गिव अप नहीं किया ट्रेडिंग के ऊपर। मेरे लॉसेस हुए, मेरे अकाउंट ब्लो हुए, मैं डिप्रेशन में गया, बट आई कॉन्टिन्यूड विद अ राइट अप्रोच। मेरा फोकस हमेशा रहा लर्निंग पे। आई हैव ट्राइड एवरी सिंगल स्ट्रेटेजी, चाहे तुमने यूट्यूब पे पढ़ी है या कहीं भी देखी है या सुनी है, मैं हर चीज ट्रेड कर चुका हूँ। क्या चीज चलती है मार्केट में वो देख चुका हूँ, क्या नहीं चलती वो देख चुका हूँ, और एक पर्सपेक्टिव बना चुका हूं अपने दिमाग में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जो भी लोग यहाँ हैं, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, मेरी बात भी नहीं। अगर आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम एसएमसी ट्रेड करो, तो तुम एसएमसी ट्रेड नहीं करोगे। तुम्हें एसएमसी ट्रेड करने के लिए पहले एसएमसी को टेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें इंडिकेटर्स को टेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे टेस्ट। क्योंकि जब तुम रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि
ये गलती है, यहाँ पे ट्रैप होते हैं और मुझे इसलिए इस चीज को नहीं करना है। अगर तुमने गलत चीज को करके देखा नहीं तो तुम्हें उसमें क्या गलती है वो कभी पता नहीं चलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, राइट? अभी तक जितना मैं बोल रहा हूँ, इज इट मेकिंग सेंस टू यू एवरीवन? यस और नो? अब मैं आपको दूसरी चीज बताने वाला हूँ, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, जो मैंने तुम्हें अभी चीज बताई कि तुम कॉन्सेप्ट्स को देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि ये चीज क्यों मेरे को प्ले आउट नहीं करनी मार्केट में, या कि ये चीज क्यों वर्कआउट नहीं करेगी। तो सबसे पहली चीज है कि मान लो 10 चीजें हैं तुम्हारे पास करने के लिए, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि 10 में से कौन सी एक चीज मेरे लिए वर्क करेगी। उसके लिए तुम्हें सारे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे, एंड जैसे जैसे तुम ऑप्शंस ट्राई करते रहोगे, उस पर टाइम देते रहोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि ये 10 में से 6 चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। सो यू हैव एलिमिनेटेड दोज ऑप्शंस, एंड तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन चुका है कि ये 6 चीज़ों से प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता। हो सकता है दुनिया में कोई इंसान, कोई ट्रेडर इंडिकेटर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकता है कोई चार्ट पैटर्न ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो, बट ज़रूरी नहीं कि उसकी स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए वर्क करे, बिकॉज हर एक ट्रेडर का एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। कोई स्कैल्पर हो सकता है, कोई स्विंग ट्रेडर हो सकता है, कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, कोई गोल्ड ट्रेड करता है, कोई बीटीसी ट्रेड करता है। तो एक ट्रेडर की स्ट्रेटेजी सभी ट्रेडर्स के लिए वर्कआउट नहीं कर सकती। हमारा एक ह्यूमनली इंस्टिंक्ट होता है, जैसे मैं स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट अ गुड स्कैल्पर। हाउएवर आई वन द कॉम्पिटिशन जिसमें स्कैल्पिंग ही करनी थी, बट आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड स्कैल्पर, बिकॉज मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, एंड मैं साइज के साथ ट्रेड प्रेफर करता हूँ। सो दैट इज माई थिंग, वो मेरा पर्सनल है। हो सकता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से काफी सारे लोग हो सकते हैं हु आर वेरी गुड विद रिस्क टेकिंग, हु आर वेरी गुड विद मैनेजिंग द कैपिटल, जो जल्दी से स्कैल्प मार सकते हैं इन एंड आउट। हो सकता है आपके पास वो स्किल हो जो मेरे पास नहीं है, तो आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हो। तो आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो एक स्विंग ट्रेडर कर रहा है। सो अपना खुद का एक यूएसपी कि मैं किसके लिए स्टैंड करता हूं, मैं किस चीज में स्ट्रांग हूं, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दिस मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। ट्रेडिंग से तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी माइंडसेट, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ, तुम्हारा इमोशनल कोशेंट, ये सब चीजें इंपैक्ट होती हैं। एंड अगर तुम इस जर्नी में सीखते जाओगे, सो नॉट इन ट्रेडिंग, इन लाइफ यू आर बाउंड टू मेक बेटर डिसीजन देन एनीबडी एल्स, एंड आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। इट इज अ सेल्फ लर्निंग जर्नी। और उस टाइम मैं अपना कोर्स बना रहा था, जो भी मेरी लर्निंग थी उसके हिसाब से, एंड उसके बाद मैं एक मतलब ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कोच कर रहा था, लोगों को पढ़ा रहा था। सो आई वाज डूइंग 5 थिंग्स एट अ टाइम, और पर्सनल ट्रेडिंग करता था वो अलग। तो डेफिनेटली मेहनत ज्यादा लग जाएगी, इट विल नॉट हैम्पर योर ट्रेडिंग जर्नी। हाँ डेफिनेटली एक बंदा अगर पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहा है, 12-15 घंटे चार्ट पे बैठ रहा है, तो वो ज्यादा मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएगा। बट आप साथ में 3-4 जॉब कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, साथ में 3-4 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हो, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट आप वो चीज क्यों कर रहे हो? टू बिल्ड द कैपिटल, एंड कैपिटल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इट इज मतलब मैं उस पॉइंट पे आऊंगा अभी, बट आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो जितने भी लोग वेबिनार सुन रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, इफ यू प्लानिंग टू डू जस्ट ट्रेडिंग फुल टाइम, डू नॉट गो फॉर इट। अपने लिए बिफोर इवन गोइंग फॉर ट्रेडिंग, अगर आज आपके पास एक कैश फ्लो नहीं है, आपके पास एक जॉब नहीं है, आपके पास कोई फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स, कोई कैश फ्लो नहीं है, डू नॉट कम एंड ट्रेड। तुम्हें जरूरत नहीं है अभी ट्रेड करने की, क्योंकि तुम्हारा जो पहला स्टेप है, सेफ्टी नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो तुम्हारा पहला स्टेप है दैट इज कैपिटल। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग है, तुम मार्केट में $100 लेके ट्रेड करोगे, जिंदगी निकल जाएगी अपनी लाइफ चेंज करने में, राइट? एंड दूसरी चीज, फॉर मैनी ऑफ यू एक परसेप्शन देने वाला हूं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, ठीक है? एवरीबडी, हम जॉब करते हैं, जॉब में हमारे पास क्या होता है? वी डू नॉट हैव अ फ्रीडम ऑफ टाइम, वी डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ मनी। हमारे पास दोनों चीजें नहीं है। इसीलिए शायद जितने भी लोग हैं वो ट्रेडर बनना चाहते हैं, दे वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग, बिकॉज वहां पे फ्रीडम ऑफ मनी है। बट पर्सनली आफ्टर 3 और 4 years ऑफ प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस, मैं बता रहा हूं, यू डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ टाइम इन ट्रेडिंग, ठीक है? इन सब चीजों में जो सोशल मीडिया पे दिखती है उस पर बिल्कुल मत जाना कि एक इंसान बीच पे बैठ के अपने फोन से ट्रेड करके आपको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। ट्रेडिंग वैसा करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 6 स्क्रीन सेटअप नहीं चाहिए आपको उसके लिए, दैट इज फॉर समथिंग वेरी एडवांस। बट आप सिंगल लैपटॉप से घर पे बैठ के एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बट वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं है। आप सोचो कि यू विल बी ऑब्जर्विंग मी कि मैं पूरे टाइम ही ऑनलाइन रहता हूँ, पूरे टाइम ही एक्टिव रहता हूँ ऑन टेलीग्राम। सुबह 5 बजे मैसेज डालता हूँ, 6 बजे, 10 बजे, कभी दोपहर को, कभी कभी मैं सोता ही नहीं हूँ पूरे दिन, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग द मार्केट, और मैं अपने ट्रेड्स को देख रहा हूँ और वो सब चीज़ें चल रही हैं। सो फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं है। दैट्स वाई पीपल गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में क्या, यू हैव फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी। फॉर मी, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 30 रील्स एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ एक रात को बैठ के, एंड आई एम डन, ठीक है? दूसरी चीज, वहां पे ब्रांड डील्स मिलती है तुम्हें, तुम उससे पैसा कमाते हो। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, इफ यू वर इन माय प्लेस और किसी और इन्फ्लुएंसर के जगह पे होते, इफ यू
कैन मेक मनी थ्रू ब्रांड डील्स और एफिलिएशन, यू विल डेफिनेटली डू इट। बस गलत चीज़ ये है कि लोगों को ये चीज़ बोल के बेवकूफ़ बनाना कि मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, जबकि वो पैसा ट्रेडिंग से कमाया हुआ नहीं है। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। अदरवाइज आई फील दिस इज द बेस्ट थिंग दैट एनी पर्सन इज डूइंग, विच इज कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी दोनों है, जो ट्रेडिंग में नहीं है। एंड आप कंटेंट क्रिएशन में तभी घुस सकते हो जब आप एक अच्छे ट्रेडर हो, अदरवाइज आप सिखाओगे कैसे, राइट? सो दिस वॉज जस्ट अ परसेप्शन कि कंटेंट क्रिएशन में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है, इफ यू आर डूइंग इट द राइट वे। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करने वाला हूँ। पहली चीज, आपको बैकग्राउंड स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। ओके, आई विल जस्ट आस्क एवरीवन, चेस बोर्ड सबने देखा होगा। चेस में व्हाट डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस? यू हैव क्वीन, यू हैव बिशप, यू हैव नाइट, you have pawn, you have king. Whom do you think is the strongest piece? So that is the thing. तो सबसे strongest player which I feel in the chess is a pawn, which is a soldier, जैसे हर्ष ने बोला, because वो जब चाल चलता है वो कभी आसपास नहीं देखता, वो कभी ये चीज नहीं देखता कि यार रानी तो किसी भी डायरेक्शन में कितना भी भाग सकती है, मैं एक ही कदम चल सकता हूँ। बट जब उसका टाइम आता है, जब वो सामने वाले का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करता है, वो रानी भी बन सकता है, वो नाइट भी बन सकता है, वो बिशप भी बन सकता है, वो रुख भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। सो दैट इज द थिंग कि इट डजंट मैटर कि तुम स्टार्ट कहां से कर रहे हो लाइफ में, योर बैकग्राउंड डजंट मैटर। मेरा कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था, आई वाज एन इंजीनियर, ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, सब घर है, सब बढ़िया है, बट ऐसा कोई जैसे गॉडफादर वाली चीज नहीं है कि किसी ने मेरे को 5 करोड़ रुपए पकड़ा दिए कि भाई इस पे ट्रेड करके पैसा बना ले। तो अगर माय पॉइंट इज, इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, यू कैन स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी विद ट्रेडिंग। सेकंड थिंग, ट्रेडिंग इज नॉट लक, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ठीक है। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर 100 लोग ट्रेड करते हैं और मान लो हर मंथ 3 लोग प्रॉफिटेबल निकलते हैं, वही 3 लोग, और वो तीनों लोग पैसा बना रहे हैं, इसका मतलब कि 97% लोग कुछ गलती कर रहे हैं जो ये 3% लोग नहीं कर रहे हैं। इनके पास कुछ तो ऐसा, देयर इज अ सीक्रेट सॉस दैट दे नो, जिसकी वजह से वो पैसा बना पा रहे हैं। एंड आई नीड टू बी इन दैट 3%। तो तुम्हारा फोकस उस 97% पे होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो 3% लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे को वो चीज जाननी है। एंड अगर वो 3% लोग बार बार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, दैट मीन्स इट इज स्किल, इट इज नॉट गैम्बलिंग, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, और बहुत लोगों ने बनाया और हमने देखा है, ठीक है। तीसरी चीज, प्रॉफिटेबल हो तो देयर इज नो लुकिंग बैक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर प्रॉफिटेबल एंड यू आर थिंकिंग कि मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज देयर आर टाइम्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहां पे लूजिंग स्ट्रीक होती है तुम्हारी, तुम लगातार 5 दिन 6 दिन लॉसेस करते हो, डिस्पाइट यू यूजिंग द सेम सेटअप, तुम सब कुछ सेम कर रहे हो जो तुम पहले कर रहे थे, जिससे तुम प्रॉफिटेबल थे। पर ऐसा दिन आ सकता है कि जहां पे तुम्हारे 5 या 6 दिन लगातार लॉसेस हो जाएं, एंड उस टाइम पे तुम खुद को क्वेश्चन करते हो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, यू आस्क कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूं, एंड यू डाउट योर सेल्फ। तो वो दिन भी आएंगे, वो दिन भी निकालने जरूरी हैं। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज द ग्रीनर ऑन दिस साइड, मतलब प्रॉफिटेबल हो तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी सॉर्टेड है, ठीक है। अनदर मिसकंसेप्शन, मोर ट्रेडिंग मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि जो जितना ज्यादा ट्रेड कर रहा है, जो दिन में रोज 3 ट्रेड कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ मैं गारंटी कर सकता हूं ही इज नॉट मेकिंग मोर मनी देन अ पर्सन हु हैज जस्ट डिड 15 ट्रेड्स इन 30 डेज। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तुम इवन टेलीग्राम पे नोटिस करोगे, बीच में 5-5 दिन ऐसे होते हैं जब मैं कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा हूं, 3-3 दिन ट्रेड ही नहीं कर रहा हूं, बट जिस दिन अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं, हम 3 ट्रेड्स भी ले रहे हैं। सो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हें एक आदत सुधारनी है कि मुझे रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे को इसी तरह से ट्रेन किया गया है। हम टेलीग्राम ग्रुप्स में रोज 10 ट्रेड, रोज 5 ट्रेड, और हमें वो ट्रेड करने हैं क्योंकि हमें पैसा बनाना है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने A+ सेटअप का वेट करो एंड दिन में, मतलब पूरे महीने में सिर्फ 8 ट्रेड भी लोगे ना, और 8 में मैं कह रहा हूँ 6 में प्रॉफिटेबल हो जाओ, तब भी तुम मतलब 5-6 हज़ार डॉलर बना सकते हो। ऑब्वियसली कैपिटल कितना उस पर डिपेंड करता है, बट यू आर स्टिल मेकिंग मोर मनी देन एनीवन एल्स हु इज ट्रेडिंग द एंटायर मंथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई एम सो ब्लडी श्योर अबाउट इट कि तुम इस चीज़ को फॉलो करके देखना। जिस दिन A1 सेटअप नहीं बन रहा, बिकॉज हमारा परसेप्शन क्या होता है ना कि लैपटॉप खोल लिया, ट्रेडिंग व्यू खोल लिया, अब तो आज एक ट्रेड लेके ही उठेंगे। नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लान। तो कितनी बार होता है मैं 4-4 घंटे मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ और बिना ट्रेड करे खड़ा हो जाता हूँ, कोई ट्रेड नहीं किया, पूरी रात मार्केट ऑब्जर्व की, कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये पेशेंस आना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑन मिसकंसेप्शन, आई वॉन्ट एवरीडे क्रीम, ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे आई टेल यू ऑनेस्टली कि सबसे बड़ी आर्ट ट्रेडिंग में इज द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉसेज, नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स, द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉसेज। जिस दिन आप लॉस बुक करना सीख गए, उस दिन आप प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी करीब जा चुके हो। रीज़न बीइंग,
कि हमारा सबसे बड़ा माइंडसेट, हमारी वायरिंग इस तरह से हो रखी है कि मुझे रोज ग्रीन उठना है। अगर आज आपने ट्रेड लिया, आपका $200 का लॉस हो गया, आपका सबसे पहला टारगेट पता है क्या होगा? आई डू नॉट, मतलब तुम सही ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे मैं ये $200 रिकवर कैसे करूंगा। उसके लिए तुम और ट्रेड करोगे जहां पे तुम्हारा सेटअप वीक होगा, यू विल मेक मोर लॉसेज। उसको रिकवर करने के लिए और ट्रेड करोगे और लॉस होंगे। और एक दिन में जहां तुम अपने रूल के हिसाब से सिर्फ 1 या 2% ऑफ पोर्टफोलियो लूज करने वाले थे, वहां तुम 5 से 10% लूज करके उठोगे एंड तुम्हारा पूरा का पूरा माइंडसेट फॉर द एंटायर मंथ खराब हो जाएगा। सो जस्ट मेक इट अ रूल, राइट डाउन समवेयर, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ग्रीन एवरी डे, आई वॉन्ट टू बी ग्रीन बाय द एंड ऑफ मंथ। एक क्यूमुलेटिव डेटा जब मैं देखता हूं उसमें मेरा परफॉर्मेंस क्या है वो मैटर करता है, एक दिन का परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता। आज मेरा लॉस हो गया, कल मेरा लॉस हो गया, पर पूरे महीने में अगर मैंने 10% का ROI बना दिया है ना, आई एम गुड। तो फोकस करो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे, ना कि एक ट्रेड के लॉस पे, ठीक है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो तुम लिख लेना और इसको फॉलो कर लेना। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम 3 या 4 महीने जो मैं बात बोल रहा हूं तुम इसको अगर फॉलो करोगे दिल से, और तुम अगर अपने परफॉर्मेंस में एक शिफ्ट ना देखो, अगर तुम्हें ये ना लगे कि मैं जो कल था, जो मैं 3 महीने पहले था, उससे 500% आगे खड़ा हूं आज मैं, तो यू कैन जस्ट अनफॉलो मी, ठीक है। आई कैन टेल यू दिस बिकॉज आई एम गिविंग यू अ ब्लूप्रिंट जो मैंने फॉलो किया है, और वो ब्लूप्रिंट बनाने में मुझे 8 साल लगे हैं। सो आई एम शेयरिंग यू दैट, बस उसको फॉलो करना तुम्हारा काम है, ठीक है। सो नंबर 1 पॉइंट, यू कैनॉट कॉपी एंड मेक मनी। नाउ दिस इज फॉर एवरीवन, इवन फॉर मी। If you are following me on Telegram or any other social media platform, you cannot make profits despite you copying my trades. सेम 5 ट्रेड्स लेके मैं ग्रुप में मान लो 5 ट्रेड्स डालता हूँ, उन सेम 5 ट्रेड्स में मैं 70% एक्यूरेसी के साथ $6000 बना के निकलूंगा। और आप शायद सेम 5 ट्रेड्स जो मैं पोस्ट कर चुका हूँ उसमें से पहली चीज़ आप 5 ट्रेड नहीं ले पाओगे, बिकॉज टाइमिंग का डिफरेंस होगा। आप 1 या 2 ट्रेड्स लो, एंड वो ट्रेड लेने के बाद शायद जो ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ है वही ट्रेड आपने लिया हो और आपका भी लॉस हो जाएगा। देन मैंने कहीं पे एवरेज किया, मैंने अपनी रिस्क मैनेज की, वो चीज़ आप पर्सनली नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको रीज़न ही नहीं पता है कि मैंने उस ट्रेड में एंट्री क्यों ली है, मैंने स्टॉप लॉस वहाँ क्यों लगाया है, या रास्ते में मैंने टारगेट बुक कर लिया है तो उसका रीज़न क्या है। मैंने मान लो डाल दिया कि बुक पार्शियल्स या बुक कंप्लीट प्रॉफिट, और तुमने वो मैसेज देखा नहीं, और स्टिल इन द ट्रेड एंड यू लूज द मनी। सो यू अंडरस्टैंड कि तुम कभी भी किसी को कॉपी करके पैसा नहीं बना सकते। आई कैन राइट इट ऑन स्टैम्प पेपर एंड मैं बेट कर सकता हूँ उस चीज़ को। और जो लोग फॉलो करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे अभी तक कि पैसा बना लेंगे, आप 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट होगे, बट एक ट्रेड में इतना लॉस कर दोगे कि वापस ब्रेक इवन पे आ जाओगे या डाउन चले जाओगे। सो फर्स्ट थिंग, यू कैनॉट कॉपी एंड मेक मनी। सेकंड थिंग, नो हसल नो मनी। अगर तुमने खुद की ट्रेडिंग पे काम नहीं किया, मैं तभी ग्रुप में चिल्लाता रहता हूँ कि सीखो सीखो, प्रॉफिट पे फोकस मत करो, लर्निंग पे फोकस करो। क्योंकि प्रॉफिट पे फोकस करोगे तो 8 साल यही चीज़ करते रहोगे जो आज कर रहे हो, पर लर्निंग में 3 महीने पैसे कमाने के बारे में छोड़ के लर्निंग के बारे में सीखा तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अनदर थिंग, नो कैपिटल नो मनी, ये तीसरा पॉइंट है। तो जितने भी लोगों को डाउट आता है कि कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, इसका क्लियर आंसर दे दूंगा तुम्हें। नो कैपिटल नो मनी। तुम नहीं प्रॉफिट्स बना सकते अगर तुम्हारे पास इनिशियल कैपिटल नहीं है, तो एटलीस्ट $1000 या $500। जितने भी लोग $10, $20, $50, $200, 500 भी इट्स नॉट अ बिग अमाउंट कि तुम एक अच्छा अमाउंट बना पाओ। $1000 इज द बेयर मिनिमम विच आई एक्सपेक्ट कि जो बंदा ट्रेड करने आ रहा है उसके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए ताकि वो अच्छा ट्रेड कर पाए। अब आप हर जगह पे सुनोगे लोगों को बोलते हुए कि आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो, आप 2,000 रुपए लेके आ जाओ तब भी तुम ट्रेड कर सकते हो। कर सकते हो ट्रेड तो तुम $10 से भी कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर, बट उससे करोगे क्या? अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम्हारा ट्रेडिंग करने का काम मतलब क्या है, तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। सो एक सिंपल सी चीज सोचो कि जितने भी लोग आज ट्रेडिंग करने आए हैं उनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, कि हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। बट अब आप सोचो कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए एक पैसा कमाना पड़ेगा। अब पैसा आप बिना पैसों के कमा ही नहीं सकते हो। आप सोचो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर महीने में कितना टारगेट करता है? बड़े बड़े हेज फंड्स महीने का 5% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। एक इंडिविजुअल ट्रेडर जैसे मैं अपनी बात करूं, 10%, 15%, 20%, कभी बहुत क्रेजी मंथ हो तो बहुत अच्छा चला जाता है, बट 10 से 20% के बीच में मेरा इस वक्त जो ROI वो चल रहा है ऑन माई ओवरऑल नेटवर्थ या पोर्टफोलियो, जो मेरा ट्रेडिंग साइज है।
तो आप सोचो कि अगर आज आप $100 लेके ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो और आप एक क्रेजी लेवल के ट्रेडर भी बन गए, आप 25% रिटर्न बना दे रहे हो महीने में, तो आपने $100 पे अगर 25% रिटर्न बना भी दिया तो आपने $25 बनाए। $25 इज 2500 फकिंग रुपीज। 25,000 रुपए से आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा। इससे अच्छा ट्रेडिंग में जो आप इतनी मेहनत करने वाले हो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप एक अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू क्रैक करो, आप महीने का 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए आज कमा सकते हो। मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप जॉब कर रहे हो। सो एक सिंपल सी चीज सोचो कि अगर मेरे को ट्रेडिंग में घुसना है तो फिर आर पार वाला सीन करना है। मेरे को ये नहीं करना कि यहाँ से मैं हजार रुपए कमा रहा हूँ। मेरे को वो माइंडसेट रखना है कि यहाँ पे मैं उतना पैसा कमाऊं एक महीने में जितना एक सैलरी वाला बंदा पूरे साल में कमाता है। साल में वो अगर 15 लाख कमाता है तो मेरे महीने का प्रॉफिट 15 लाख होना चाहिए। वो एक माइंडसेट होगा, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा जो परसेप्शन है, जो मैं चीज बताना चाहता हूं इज दैट आप $100 $200 लेके मार्केट में बैठे हो, जो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, इट कैन बी हार्ड और ब्रूटल फॉर सम, बट दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट थिंग दैट आई कैन से कि जो लोग $100-200 से बैठ के ट्रेड कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम अपनी लाइफ चेंज करेंगे और पैसा बनाएंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। प्रॉफिट्स निकालने की जो आर्ट है या जो प्रॉफिट बना के अपनी लाइफ चेंज करने की बात है, दैट विल कम विद अ बिग कैपिटल। ठीक है, अगर आप $1000 से भी स्टार्ट करो तो $1000 पे 10% के हिसाब से आप महीने के 10,000 कमा रहे हो। अगर आप एक बहुत अच्छा मंथ ले जाते हो तो आप $250 25,000 कमा रहे हो। बट दैट्स द वे आप धीरे धीरे $1000 को ग्रो करोगे। जैसे मैं अभी आपको बताया था, चैलेंज कर रहा था $1000 to $10,000 का। अब मैंने उसमें थोड़े दिन अभी तक ट्रेड किया, उसमें मेरा $4,000 अभी अकाउंट साइज है। सो आई हैव गेन्ड $3,000 फ्रॉम $1,000 इन जस्ट 10 days। बट वो कब हो पाया? जब मैं इतना एक्सपीरियंस बन चुका हूँ और इतना प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ कि मैं वो चीज़ एक महीने में कर पा रहा हूँ या 10 ट्रेड्स में कर पा रहा हूँ। बट एट योर स्टेज आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। आप $1000 से आपको $1,500 बनाने में भी डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे। आप फंड साइज को कितना पोजीशन साइज रखना है उस पर आपको डिफिकल्टी आएगी। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जब तक आप सबसे पहले कुछ भी मत सोचो, लर्न द स्किल विदाउट इन्वेस्टिंग मनी। सेकेंड थिंग, फोकस ऑन अर्निंग मनी एंड नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग। बिल्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर सेल्फ। वहाँ से एक अपने लिए कुशनिंग बनाओ। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो, अगर किसी की 50,000 सैलरी है, ठीक है, अगर किसी की 50,000 सैलरी है, आपको 50,000 सैलरी ट्रेडिंग में डालने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना है कि 30,000 का मैं इन्वेस्टमेंट करूं। मेरा आज भी स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बिल्डअप है, म्यूचुअल फंड्स में मेरे पास पैसे पड़े हैं, मेरे पास एफडी में पैसे पड़े हैं, जो मेरा सेफ्टी नेट है कि आज खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पूरा लिक्विडेट हो गया हूं मैं आज, तो भी मेरे दिमाग पे वो प्रेशर नहीं है कि भाई अब मेरा सर्वाइवल कैसे होगा। मेरे पास डिसेंट पैसा मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। सो आपको सिर्फ ट्रेडिंग की तरफ नहीं भागना है। यू ऑल्सो नीड टू सी कि मेरे को ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है अपना। ठीक है, तो नो कैश फ्लो नो ट्रेडिंग इज द एंटायर पॉइंट। सबसे पहला काम आपका ट्रेडिंग सीखना नहीं है। यो समझ रहे हो, आप अपने लग्जरी की तरफ तो बाद में भागोगे, पहले तो सर्वाइवल के लाले पड़े हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि किस तरह से एक अच्छा इनकम स्ट्रीम अपने लिए जनरेट करें, उसके बाद ट्रेडिंग करें। दैट इज माई पर्सनल थिंग। और वही चीज़ मैंने भी की। 3 जॉब कर रहा था, ट्रेडिंग को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के कि पहले पैसा कमाना है, स्किल आ चुकी है, लर्न द स्किल, बिल्ड एन इनकम सोर्स एंड फिर ट्रेडिंग में घुसोगे तो रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। ठीक है, फिफ्थ, फुल टाइम ट्रेडिंग। सबसे बड़ा लर्निंग, आप कभी फुल टाइम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। मैं भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में कंटेंट बनाता हूँ। इसका रीजन देता हूँ, यू नीड टू चैनलाइज योर एनर्जी। अगर मैं खाली ट्रेडिंग करूँ ना दिन भर बैठ के, तो मैं पूरे दिन चार्ट देखूंगा तो कितना भी माइंड स्ट्रांग हो, कोई ना कोई दिन में ऐसा वीक मोमेंट आ जाएगा जहां पे मैं ट्रेड ले लूंगा जो मेरे को नहीं लेना चाहिए था और मैं पैसे लूज करूंगा। दैट्स वाई यू ऑलवेज नीड टू चैनलाइज एनर्जी। मैंने क्या शुरू किया, मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, मैंने कैरियोके खरीदा। अभी मैं पूरे दिन गाने गाता हूँ बैठ के, ट्रेड चल रहा होता है मैं गाने गाता हूँ, मैं स्क्रीन भी नहीं देखता बीच बीच में। वो दैट इज द रीजन, यू नीड टू चैनलाइज द एनर्जी। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचोगे ना तो हमेशा पैसा लूज करोगे। और दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास हमेशा एक ऐसी हॉबी होगी जिसको वो परस्यू करते हैं साथ में ट्रेडिंग के साथ, चाहे वो पोकर खेलने जाएं, साथ में मूवीज देखने का शौक है। यू कैनॉट बी जस्ट डूइंग ट्रेडिंग ऑल द टाइम। दैट इज 5th पॉइंट। 6th पॉइंट, बिजनेस एंड जर्नलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। लुक एट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस एक्सपेंस। जो भी तुम लॉसेस कर रहे हो उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह सोचो कि लॉस हो गया, ये गलती थी, आगे बढ़ते हैं, अगली बार बेटर सेटअप पे ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट बना, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बन गया। डिटैचमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग, जर्नलिंग करनी जरूरी है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो मेरे को बोल सकते हैं कि हर महीने मेरे को पता होता है कि मैंने कितने ट्रेड्स लिए, कितने सही गए, कितने गलत गए, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहा, मेरा विन रेट क्या था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस डाटा अबाउट योर सेल्फ? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके पास ये डेटा है? सो अब मैं तुम्हें सबसे ब्रूटल चीज बताने वाला हूँ। अगर आप सोचो कि हाउ डू यू इंप्रूव इन लाइफ, अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट कैसे लाते हो,
आप मान लो जो कॉलेजेस में या स्कूल्स में आपके 12th बोर्ड से पहले यूनिट टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। वो एग्जाम क्यों होते हैं? एग्जाम इसीलिए होते हैं ताकि आपको अपनी पूरी परफॉर्मेंस का एक, आपको पूरे सच्चाई मुंह पे मारे जाए आपके कि ये देखो कि भाई तुम अभी 50% तुम्हारा आया है परसेंटेज और तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। तो तुम्हारे पास एक एग्रीगेटेड नंबर होता है ना अपने बारे में कि भाई मैं अभी 50 पे हूँ, मेरे को 70 पे जाना है, 70 वाला कह रहा है मेरे को 80 पे जाना है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में डेटा ही नहीं है तो तुम इंप्रूव किस चीज़ पे कर रहे हो? और अगर तुम इंप्रूव कर भी रहे हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो और ट्रेड करना शुरू कर रहे हो, चाहे तुम पेपर ट्रेड करो, चाहे तुम पैसे बनाने के बारे में नहीं सोच रहे, बस रियल मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हो, चाहे 10,000 से ट्रेड करो, बट लिखो हर दिन कि आज मैंने ये ट्रेड लिया था, ये चीज़ सही गई, ये चीज़ गलत गई, यहाँ पे मेरा ये मिस्टेक था, ये वाला सेटअप मैंने यूज़ किया था, एंड ऑफ द मंथ मेरा एवरेज विन रेट इतना आता है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये है, इस महीने में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी और मैं इस चीज़ पे काम करूँगा। तब वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ये चीज़ मैंने 2 साल लगातार की थी ड्यूरिंग माई जर्नी, 2 साल लगातार की। आई डू नॉट डू इट नाउ बिकॉज अभी काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं एंड अभी भी मेरे को करनी चाहिए ऑनेस्टली, बट मैं वो चीज़ अपने लाइफ में कर चुका हूँ एंड आई एडवाइस एवरीवन, यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि जब तुम लिखते हो ना अपने बारे में, जब तुम्हें पता है कि मैं एक डेटा लिख रहा हूँ अपने बारे में, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि मैं इस डेटा के अंदर एक भी रेड ट्रेड लेके आऊँ। तो हमेशा वेट करोगे कि मेरी ये जो फाइल बना रहा हूँ ना, मैं जो एक्सेल बना रहा हूँ, इसमें रेड मार्क आए ही नहीं। यू विल ऑलवेज वेट फॉर योर A1 सेटअप। कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं जहाँ पे टिक मारते हैं अगर वो चीज़ को कर देते हैं उस दिन, एंड क्रॉस करते हैं अगर वो उस दिन नहीं करते। तो आप हमेशा चाहते हो ना कि पूरे टाइम टेबल में टिक 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 टिक। सेम इज विद जर्नलिंग। आप हमेशा चाहोगे कि मेरे पूरे जर्नल के अंदर सिर्फ ग्रीन ट्रेड्स हो, और वो तब होंगे जब आप सही सेटअप पे ट्रेड करोगे, एंड जर्नलिंग विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट बिफोर ट्रेडिंग, डिटैचमेंट मैं बता चुका हूँ, यू नीड टू डिटैच फॉर मनी। जिस दिन आपकी लाइफ में ये पॉइंट आ जाए कि आज मेरा लॉस हो गया है, मान लो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है, या आज मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, दोनों ही स्टेट में योर रिएक्शन इज द सेम। आप सेम तरह से उस चीज को ले रहे हो। लॉस हो गया तो आपको बुरा नहीं लग रहा है, और प्रॉफिट हो गया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप दोनों ही चीजों में आप समझ लेना मैं डिटैच हो चुका हूं पैसे से। एंड जब आपके पास ये डिटैचमेंट आ गया ना, आपके सारे नेगेटिव इमोशंस जा चुके हैं, योर ग्रीड, योर फियर, योर अर्ज टू मेक मोर मनी एंड क्विक मनी, ये सब जा चुका है वंस यू आर डिटैच्ड फ्रॉम मनी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये रूल है मार्केट का, जिस इंसान को पैसा नहीं चाहिए मार्केट से, उसको पैसा मिलेगा हमेशा, और जो पैसे के पीछे भाग के मार्केट में आएगा उसको कभी मार्केट पैसा नहीं देगी। दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ द मार्केट। ठीक है, डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिच क्विक, ठीक है, रिच क्विक जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। सो पहली चीज़ ये कि लाइफ में जब भी तुम 0 to 100 जाओगे विदाउट, बिना हार्डवर्क के तुम पहुंच गए किसी लक की वजह से, तो तुम उतनी ही जल्दी जमीन पे आने वाले हो। बट तुम्हारी ग्रोथ अगर इस तरह से है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत भी होगा ना तो तुम नीचे भी स्टेप बाय स्टेप ही आओगे। अगर तुम इस तरह से ऊपर गए हो तो तुम इसी तरह से नीचे आने वाले हो। सो रिच क्विक जैसी कोई चीज नहीं है लाइफ में। बट अगर तुम एक डायरेक्शन में सही तरीके से काम करते रहोगे ना, मतलब हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जहां तुम्हारे पास लाइफ चेंजिंग मनी बनेगा। जैसे मैं पर्सनली बताऊंगा, जितना मेरा पोर्टफोलियो रहा, जितने भी मैंने पैसे कमाए, उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हाथ था। मैं मीम्स भी ट्रेड करता था। हमने शायद एलिट ग्रुप के अंदर काफी कुछ ऑरेंज करके एक मीम ट्रेड किया था, जहां पे हमने आई थिंक 1000% का 10x किया था हमने पैसा। ऐसे ही एक मीम कॉइन में मैंने सिंगल डे $100K का प्रॉफिट किया था, एंड आई वॉज विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट टाइम। सिंगल डे प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग, फ्रॉम मीम कॉइन फ्लिपिंग, 100K का प्रॉफिट इन अ सिंगल डे। तो मार्केट में जब तुम लगे रहोगे ना एक डायरेक्शन में, अपॉर्चुनिटीज खुलती जाती है और तुम्हें पता भी नहीं होता कि शायद तुम आगे जाके ये चीज करने वाले हो, यहाँ से तुम पैसा कमा सकते हो। तो लगे रहना बहुत जरूरी है। मैंने अगर मतलब सोचो 100K 1 CR इन अ डे इज अ बिग अमाउंट। माई हाइएस्ट प्रॉफिट हैज बीन लाइक 30 लाख रुपीज इन अ डे फ्रॉम ट्रेडिंग। बट मार्केट में लगे रहने की वजह से अपॉर्चुनिटीज ऐसी दिखी, ऐसी मिली, बिकॉज आई वॉज देयर इन द मार्केट। सो परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप कैशिंग आउट एंड कीप इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक पॉइंट इन टाइम पे मैं अराउंड 3 to 4 करोड़ के साथ ट्रेड कर रहा था ऑन माई पर्सनल अकाउंट। दैट इज माई पर्सनल लर्निंग। एंड जहां पे जब आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो आप मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं, मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को लगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत बड़े रिस्क ले सकता हूं। तो मैं एक एक ट्रेड में 10-10 लाख रुपए के रिस्क, 15-15 लाख रुपए के रिस्क ले रहा हूं। माई वन स्टॉप लॉस इज 10 लाख और 15 लाख रुपीज, जहां पे वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो वहां पे मैंने ना उस टाइम पे बहुत साइकोलॉजी पे हिट किया अपने। एक डाउन पॉइंट आया था मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, जहां पे मैंने पैसे लूज किए। मैंने अराउंड 50-60 लैक्स सिंगल मंथ में लूज किए थे वहां पे पैसे। और मेरे को यही लर्निंग समझ आई कि मैं इतना बड़ा कैपिटल के साथ अपनी साइकोलॉजी खराब कर रहा हूँ, एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा। सो मान लो मेरा अकाउंट अगर आज 10 लाख रुपए से शुरू होता है,
और मैं उसको 50 लाख पे ग्रो कर देता हूं, तो मेरे को 50 लाख पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे को पता है मैं 10 का 50 बना सकता हूं पहली बार, तो मैं दूसरी बार भी बना सकता हूं, तीसरी बार भी बना सकता हूं। तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप 40 लाख को बाहर निकालो, उसको इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, जहां तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है। ये तुम्हारा रियलाइज प्रॉफिट है। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो में 50 का 50 लाख रुपए और जिससे तुम ट्रेड कर रहे हो, तो कभी जिंदगी में मत मानना ये मेरा पैसा है, क्योंकि वो किसी दिन भी जा सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट कैशिंग आउट एवरीथिंग। अगर तुम्हारा एक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है, पैसा बाहर निकालो, इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, और 10 लाख को वापस 50 लाख पे लेके जाओ, क्योंकि तुम वो चीज कर चुके हो, तुम्हें वो करना आता है और तुम बार बार उसको कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। ठीक है, सो अब जो मेन पॉइंट या मेन क्रक्स है पूरे वेबिनार का, हाउ टू अप्रोच ट्रेडिंग, में उस पर आऊंगा। ठीक है, सो पहली चीज, स्टेप बता रहा हूं, नॉर्मल स्टेप्स है। पहली चीज है लर्निंग। लर्न कहां से कर सकते हो आप? यू शुड बी ट्रेन टू बी अ गुड ट्रेडर। इट कैन बी कोर्सेज। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने इतने कोर्सेज करे हैं, मैं कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूं। चाहे मेरे को वहां से वो चीजें सीखने को नहीं मिली जो मेरे को सिखानी चाहिए थी उनको, बट स्टिल आई विल से दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ इन लर्निंग। ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं 2 साल में सीखता ना, वो 3 महीने में सीखा। तो टाइम का वैल्यू है यहाँ पे। मैं उसके बाद जो मेरे को 1.5 साल मेरा बचा है, उसमें मैं जितना पैसा कमाया उतना तो कोर्स का फीस भी नहीं था। सो मैं पहली चीज लर्निंग कहीं से भी करो, कोर्सेज से करो, मेंटर्स, एंड फाइंड अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी। हमारा अब जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कुछ लोग एक्टिव है जो डिस्कशन ग्रुप में है, वो बात करते हैं, वो ट्रेड्स करते हैं, अपने आइडियाज पोस्ट करते हैं। तो कोलैबोरेट विद देम। बैठ गए रात को, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। 5 ट्रेडर्स हो, सीख के बैठो, डिस्कशन करो, कोलैबोरेट करो, मिलके ट्रेड लो और लर्न करो एक दूसरे से। ठीक है, अनदर थिंग, बैक टेस्टिंग। ठीक है, मान लो आज मैं ऑलरेडी मार्केट मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, एंड अभी सीआरटी की नेक्स्ट प्लेलिस्ट इस वीक लाइव हो रही है, और वो मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई मेंटर, कोई टीचर तुम्हें लाइफ में नहीं बताएगा अपना ट्रेडिंग सेटअप, बट मेरे को क्या है कि अगर मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूं, और अगर 5 लोग, 50 लोग, 100 लोग मेरे साथ मेरी स्ट्रेटेजी से अगर पैसा बना लेंगे, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं पैसे कमा रहा हूं तो सब पैसे कमा सकते हैं। आई एम गिविंग यू रियली द सेम थिंग जो मैं ट्रेड कर रहा हूं। तुम मेरे ट्रेड्स एनालाइज कर पाओगे कि हाँ, मैं उसको डीकोड कर पा रहा हूं कि इसने ये ट्रेड क्यों लिया। सो बट तुम्हारा काम क्या है कि मैंने कुछ बताया तो उसको डायरेक्टली यूज करना नहीं है, तुम्हें पहले बैक टेस्ट करना है, उस चीज को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बैक टेस्टिंग एंड लाइव मार्केट रिजल्ट्स आर वेरी डिफरेंट। लेट मी टेल यू, तुमने कितना भी बैक टेस्ट कर लिया 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी को, बट लाइव मार्केट में तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करना आएगा उसको, क्योंकि जब कैंडल हिलती है ना, 5 मिनट की कैंडल जब ऊपर नीचे होती है, उस टाइम तुम क्या रिएक्ट करते हो उस पर तुम्हारा ट्रेड डिपेंड करता है। तो ऑब्जर्व द मार्केट, बैक टेस्ट इट, एंड लाइव मार्केट में उसको ऑब्जर्व करो। थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, पिक योर नीश एंड डोमिनेटेड। मैंने स्टॉक मार्केट से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, जहां पे मैं स्विंग ट्रेड्स करता था, मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, ऑप्शन बाइंग करता था। उसके बाद आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिप्टो, जहां पे मेरे को बहुत ज्यादा थ्रिल मिला, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी मिली, बहुत ज्यादा लेवरेज मिला, जिसको मैं अपने एडवांटेज में यूज करने में काबिल हो पाया बाय गॉड्स ग्रेस। तो मैंने अपनी मार्केट स्विच की एंड फोकस्ड कंप्लीटली ऑन क्रिप्टो, एंड नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट। जैसे हम गोल्ड ट्रेड करना शुरू किया हमने, एंड यू कैन सी कि गोल्ड के रिजल्ट, जितने भी गोल्ड के ट्रेड है अभी तक एक भी गलत ट्रेड नहीं है, और हमने 800,000 पिप्स निकाले हैं। सिल्वर में 1200, 1500, 2500 पिप्स हमने निकाले हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, बता के ग्रुप में कि मैं अब ये मार्केट ट्रेड करना शुरू करने वाला हूँ, एंड सेम कॉन्सेप्ट्स वर्कड एंड ब्यूटीफुली वर्कड। ठीक है, तो तुम्हें अपने लिए एक मार्केट, सब लोग क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते, सम फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते। फाइंड योर नीश एंड डोमिनेट। ठीक है, अनदर स्टेप, जब तुम सीख लेते हो लाइव मार्केट के अंदर तुम्हें कितने फंड के साथ आना है, $1000 के साथ एटलीस्ट। जब तुम प्रॉफिटेबल बन चुके हो, तुम बैक टेस्ट कर चुके हो, तुम ऑब्जर्व कर चुके हो, तुम पेपर ट्रेडिंग कर चुके हो, तुम जर्नलिंग कर चुके हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है, क्या मेरा सेटअप है, और मेरे को रिस्क मैनेज करना आता है, तुम $1000 के साथ आओगे मार्केट में, और उस $1000 से तुम्हारा पहला काम है $5000 बनाना। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, और तुम्हें ये चीज करनी है 3 बार। अब इसको करने में हो सकता है 3 बार, एक बार करने में तुम्हें 1 महीना लगे या 2 महीने लगे। अगर तुम 2 महीने में $1000 से $5000 बना पा रहे हो, समझ लेना कि तुमने क्रैक कर दिया है। यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, जो ऐसी स्किल है जो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने वाली है, और तुम्हें वो 3 बार करना है, क्योंकि एक बार हो सकता है गलती से, वन गुड ट्रेड गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट। इफ यू आर एबल टू डू इट 3 टाइम्स, तुम जब ये चीज कर लेते हो तो समझ लेना कि तुमने उखाड़ लिया है। तुम उस लेवल पे आ चुके हो कि आज तुम दुनिया के किसी ट्रेडर को सामने बिठा के चैलेंज कर सकते हो कि आ मेरे से भिड़ ले, अगर तू मेरे से अच्छा ट्रेड कर सकता है। रिजल्ट हो सकता है तुम हार जाओ, कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि तुम किसी को चैलेंज कर सकते हो। जैसे मैं ओपनली चैलेंज करता फिरता हूँ लोगों को, अगर कोई मेरी ट्रेडिंग पे सवाल उठाता है तो मेरा सिंपल सा एक रिप्लाई होता है कि भाई मेरे साथ लाइव ट्रेड कर ले। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास आ जाएगा जब तुम इसको 3 बार कर लोगे। तो ये करने के बाद तुम भाई
चाहे 50 लाख से बैठो मार्केट में, 30 लाख से ट्रेड करने बैठो, तुम कर लोगे, इतना ट्रस्ट है मुझे तुम पे। बट सबसे पहले तुम्हें ये 3 बार करके दिखाना है मुझे, राइट। एंड लास्ट थिंग, जो प्रॉप फर्म्स के बारे में पूछ रहे थे, ब्यूटीफुल, आई विल टेल यू माई पर्सनल स्टोरी कि जिस टाइम मैं प्रॉफिटेबल हो गया था, मेरे आसपास वाले लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया था कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं उनको बताता था कि भाई आज ये होने वाला है, और वो होता था, और वो फिर मेरे को रात को मैसेज करते कि भाई यही हो गया। जब उन्होंने इस चीज़ को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व किया, मेरे कजन के एक फ्रेंड विच इज़ एन HNI, हिज नेटवर्थ इज अराउंड, वो US में थे, 300-400 करोड़ का उनका नेटवर्थ होगा। तो माई कजन इंट्रोड्यूस मी टू हिम, और उन्होंने मेरे को कहा कि चल मैं तेरे को $10,000 देता हूँ। उस टाइम पे तो प्रॉप फर्म के बारे में मुझे पता भी नहीं था, एंड ये बैक इन आई थिंक 2021 की बात है। उस टाइम पे 2021-2022 की बात है। उन्होंने मेरे को $10,000 दिए मेरे बाइनेंस अकाउंट में, उस टाइम मैं बाइनेंस पे ट्रेड करता था, और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई देख मेरे लिए ये डस्ट है, तो अगर 10,000 का कुछ अच्छा बना देगा तो बाद में इसको स्प्लिट करने के बारे में देखेंगे, अगर तू जीरो करता है तो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, $10,000 दे रहा हूँ, ट्रेड कर। तो फॉर मी एज अ पर्सन, एक बच्चा ही मैं बोल लूँगा अपने आप को उस टाइम पे, जिसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने कभी 1 लाख से ट्रेड करना सोचा था, वो आज 10 लाख पे ट्रेड करने जा रहा है, और मैंने 1 महीने में 10 का 20 बनाया था उस टाइम पे। बट मैंने जब उसको बोला कि लेट्स कैश इट आउट, उन्होंने मेरे को मना कर दिया, एंड मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि अभी 20 लाख है, इससे क्या करेंगे, तो अभी ट्रेड करता रहा। एंड मैंने अगले महीने उसको जीरो किया था, मेरा पूरा जो 20 लाख है वो जीरो हो गया था। और फॉर मी इट वॉज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी कि भाई मैंने 20 लाख रुपए हैं मेरे पास, मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, 5 उनको देके 5 खुद रख सकता हूँ। बट उन्होंने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, इसको ग्रो कर। एंड मैंने उसको जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने एक ट्रेड ऐसा ले लिया था जिसको मैं क्लोज नहीं कर पाया। ऑब्वियसली मैंने अपना रूल फॉलो नहीं किया, वो बहुत तेजी से वो टोकन गिरा, एंड आई लॉस्ट ऑल द मनी। बट एक चीज समझ आई वहां पे कि अगर मैं अपनी वीकनेसेस पे काम कर लूं तो मैं 10 लाख के 20 लाख बना सकता हूं। एज अ किड दैट टाइम मुझे एक चीज समझ आई कि मैं 10 का 20 बना चुका हूं, और मैं उसको बना सकता हूं। आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई मेंटल एबिलिटी टू होल्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज, 3 तरीके से आप ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। अब तो प्रॉप फर्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, मेरे टाइम पे तो प्रॉप फर्म्स इतने पॉपुलर भी नहीं थे, बट आई विल टेक दैट $10,000 जो मेरे को मिले थे एज अ प्रॉप फर्म ओनली, क्योंकि वो मेरे लिए तो प्रॉप फर्म 1 करोड़ देता है, उस तरह का ही पैसा है मेरे लिए, वो 10 लाख उस टाइम वो ऐसा ही पैसा था। तो पहली चीज, आपको प्रॉप फर्म डेफिनेटली चाहिए, डेफिनेटली 100%। बट वंस यू थिंक यू कैन क्लियर इट, यू आर प्रॉफिटेबल एंड यू आर कॉन्फिडेंट। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो एंड रियल मार्केट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, प्रॉप फर्म्स आर द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहां पे आपको एक तो बड़ा कैपिटल मिल चुका है, सेकेंड थिंग आपको रियल मार्केट एक्सपीरियंस मिल रहा है, थर्ड थिंग इफ यू आर लूजिंग यू आर नॉट लूजिंग अ बिग अकाउंट, बिकॉज छोटे अकाउंट साइज अवेलेबल है मार्केट में। सो प्रॉप फर्म में मैं सिर्फ अपने पूरे, मान लो आज किसी के पास $1,000 है, सो आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू डू। आपको सिर्फ और सिर्फ 20% विच इज $200 के प्रॉप फर्म अकाउंट्स बाय कर सकते हो आप, उससे ज्यादा के बाय नहीं करने हैं कभी भी। ठीक है, सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू फॉलो समबडी इन कॉपी ट्रेडिंग, जो आपको लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, यू कैन जस्ट पुट 10% ऑफ इट, क्योंकि तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देयर हैव बीन केवल्स इन द मार्केट जिन्होंने काफी ज्यादा पैसा कॉपी ट्रेडिंग में लूज करवाया है लोगों का। सो यू कैन नॉट पुट एंड ट्रस्ट एनीबडी, 100% अमाउंट तुम नहीं डाल सकते। एंड लास्टली, पर्सनल ट्रेडिंग में आपका 70% फंड होना चाहिए, जहां पे आप किसी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो खुद से। सो दीज आर 3 डिफरेंट एलोकेशंस दैट यू नीड टू डू, 20, 10 एंड 70, जो मैं पर्सनली फील करता हूं कि इतना करना चाहिए। नाउ टू मूव ऑन विद दिस एंड देन विल टेक अप क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया था आप सबके लिए कि अगर आप प्रॉप फर्म्स ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो क्या एक आइडियल अकाउंट साइज होना चाहिए आपका। सो दैट्स फ्रॉम द 20% रूल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जस्ट सी कि आपके पास अभी कितना कैपिटल है। इफ यू आर ट्रेडिंग विद लेस देन $500 तो आपको सिर्फ 5K का अकाउंट बाय करना है, जो कि आपको $65 का पड़ेगा। बट अभी मान लो किसी पे 1+1 ऑफर चल रहा है, किसी पे बाय 2 गेट 3 चल रहा है, तो आप 20% के हिसाब से 2 अकाउंट्स बाय करोगे, आपको 5 अकाउंट्स मिलेंगे। एंड 5 अकाउंट आपके पास होना इज इनफ, आपको उससे ज्यादा अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, पहली चीज। और आपको अगर आपका पोर्टफोलियो $500 से कम का है तो मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप पूरा $500 का प्रॉप फर्म का अकाउंट खरीदो। आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि इसमें आप सिर्फ $100 से 5 अकाउंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज नो। देन अगर आपका $500 to $1,000 का पोर्टफोलियो है, यू कैन टेक $80 के 2 अकाउंट एंड यू विल गेट 3 अकाउंट्स फ्री। अगर आपका 1000 to 3000 के बीच में पोर्टफोलियो है तो यू कैन गो फॉर either 25K और 50K अकाउंट। अगर आपका 3 से 5,000 है तो यू कैन गो फॉर 50 और 100K, एंड अगर उससे ऊपर है तब भी आप 50 और 100K के 2 अकाउंट्स ले सकते हो। सो दिस इज द रोड मैप। कैसे सीखना है, कैसे करना है, वो मैं बता चुका हूँ। कौन से साइज का प्रॉप फर्म अकाउंट आपको लेना चाहिए वो मैंने आपको पूरा ये टेबल दे दिया है, एंड यू शुड फॉलो दिस एंड नथिंग एल्स। अगर आपके पास आज 5 अकाउंट्स आते हैं तो आप एक बार में 2 अकाउंट से ज्यादा
ट्रेड करना शुरू नहीं करोगे, आपके पास 3 अकाउंट्स रिजर्व पे पड़े हैं, यू हैव 3 अकाउंट्स इन रिजर्व, आप 2 अकाउंट्स पे ट्रेड करोगे, जिसमें से एक अकाउंट पे यू कैन प्ले हाई रिस्क एंड दूसरे अकाउंट पे यू कैन प्ले लो रिस्क। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हाई रिस्क का मतलब है कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मान लो दोनों केसेस में 1:3 है, दोनों ही केसेस में, एक में मैं स्टॉप लॉस लूंगा 2% का और एक में मैं स्टॉप लॉस लूंगा 1% का। यहाँ पे अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मेरा 3% का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 6% का प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। आपको 2 अकाउंट्स एक बार में उठाने हैं, एक पे हाई रिस्क एक पे लो रिस्क खेलना है, और 3 अकाउंट्स आपके पास रिजर्व में पड़े हैं एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग, यू आर ट्रेडिंग ऑन योर पर्सनल फंड्स, ठीक है। कंक्लूजन, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं। पहली चीज, नो हाफ हार्टेड एफर्ट इज अलाउड इन ट्रेडिंग। तुम ट्रेडिंग को एज अ हॉबी नहीं ले सकते, दिस इज अ बिजनेस, दिस इज फकिंग सीरियस बिजनेस। तुम इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, तो ये हॉबी नहीं है, दिस इज अ सीरियस प्रोफेशन। नंबर 2, once you crack it, you can make so much money you have never imagined in your life and you can lead your bloodline. And I am telling you honestly, like अभी तक मेरे घर पे कभी हमने नई गाड़ी नहीं खरीदी थी आज तक, हमारे पास कोई घर नहीं था, we were living in a rented apartment. Last year I gifted my parents a house. This year we got our first new car, ठीक है, and I am holding a decent portfolio for me to retire. And that is all possible because of trading. But उसके पीछे जो 8 साल की मेहनत थी वो किसी को दिखेगी नहीं। But ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए देन यू कैन लीड योर ब्लड लाइन, दैट्स ऑल आई कैन से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड लास्टली, ट्रेडर बनना कोई टैग नहीं है, इट्स नॉट अ कूल थिंग, अंडरस्टैंड। आज भी कई बार क्या होता है कि मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे पापा के फ्रेंड्स कभी घर पे आते हैं एंड दे आस्क मी कि भाई बेटा क्या करता है, एंड आई टेल देम दैट आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, लाइक आई एम ट्रेडिंग फुल टाइम एंड आई एम क्रिएटिंग कंटेंट। मतलब मेरे को कुछ लोगों का परसेप्शन ही समझ नहीं आता मुझे लेके, दे फील लाइक कि ठीक है ट्रेडिंग करता है, जॉब वॉब नहीं लगी होगी इसकी कहीं पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि जितना तुम्हारे बेटे का सैलरी है उतना तो एक स्टॉप लॉस लेते हैं हम। सो इट इज नॉट अ कूल थिंग इन सोसाइटी, ठीक है, इट इज नॉट अ कूल थिंग। ट्रेडर टैग होना एक वो कूल बनने की चीज नहीं है, इसके पीछे का जो एफर्ट है ना, वो जब तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो तुम व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी यू विल सी कि तुम किन चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हो, और जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो तुम्हें वो सब चीज़ें याद भी नहीं रहती, द हार्डशिप्स एंड द हसल दैट यू हैव डन। प्रॉफिटेबल होने के बाद यू जस्ट लुक एट द गुड थिंग्स, एंड अब जब चीज़ें दिखती है लोगों को, नाउ दे कॉल मी, द सेम पीपल कॉल मी, द सेम फ्रेंड्स कॉल मी, द सेम रिलेटिव्स कॉल मी एंड दे टेल मी भाई कैसे कर रहा है, कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। अब उसका जवाब मैं दे नहीं सकता क्योंकि उनको समझ भी नहीं आएगा कभी। बट ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग कूल, बहुत मेहनत लगती है, लाइक, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, दिस इज द टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। लाइक IAS वाले बंदे को पता है मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, JEE वाले को पता है मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, कैट वाले को पता है मुझे ऐसे तैयारी करनी है, इन बुक से पढ़ना है। फॉर ट्रेडिंग देयर इज नो फकिंग होली ग्रेल कि भाई इसी तरह से प्रॉफिट हो सकता है। So it is all about trying and testing and controlling your emotions, which is the toughest part of all. So I think this was the session.